Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are good. चलिए आज के इस वीडियो में हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे, यानी हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में करेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में कर चुके हैं? वेस्ट के बारे में हम लोग कर चुके हैं। आज हम ईस्ट के बारे में करेंगे। ठीक है, पेनिसुलर रिवर्स के दो पार्ट्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो वेस्ट के बारे में मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको ईस्ट के बारे में कराऊंगी। हम लोग पहले करेंगे कि जो आपकी साउथ इंडिया की जो भी हमारी स्टेट्स हैं और उसकी कैपिटल्स के बारे में करेंगे। ठीक है, ये भी हमें पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ये है आपका तमिलनाडु। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? इस साइड है इसकी कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इस साइड है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका इस साइड है। ठीक है, ये है आपका गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अब डिवाइड कर दिया हुआ ना, पहले तो कंप्लीट ये आंध्र प्रदेश था ये एरिया। ठीक है, लेकिन अब ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और तेलंगाना की है अमरावती। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र और यहाँ पे है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई इसकी कैपिटल है। ये है आपका मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ पे है आपकी इसकी कैपिटल भोपाल। ठीक है, अब इस साइड देखिए, यहाँ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और इसी के साथ है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके रख दिया है अटल नगर। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी, ये है झारखंड। यहाँ है झारखंड और झारखंड की कैपिटल है रांची। इधर है रांची। ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और ये है आपकी कैपिटल कोलकाता। ठीक है, ये है गुजरात। ये सारा एरिया जो है ये है गुजरात का और इधर कहीं है साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, जो गुजरात की कैपिटल है। ठीक है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका अरेबियन सी। मैप लग गया पता? चलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में कर लेते हैं। फिर से बताती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, पहले हमने क्या किया? हिमालयन रिवर्स के बारे में क्या किया? ड्रेनेज सिस्टम के दो पार्ट्स है ना, दो रिवर्स के दो पार्ट्स है, एक है हिमालयन और एक है पेनिसुलर। हिमालयन रिवर्स के बारे में क्या किया हमने? हिमालयन रिवर्स के बारे में किया, उसमें थी तीन नदियाँ, इंदस, आपकी गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने पेनिसुलर रिवर किया। पेनिसुलर रिवर में पहले हमने किया वेस्ट, जो इधर गिरती है यानी इस साइड, ये है आपका वेस्ट। ठीक है, कौन कौन सी थी? 5 नदियाँ मेन थी, जिसमें थी लूनी, साबरमती, ठीक है, उसके बाद थी आपकी माही, नर्मदा और ताप्ती, जिसमें से सबसे बड़ी थी नर्मदा। क्या थी लेंथ? 1312 किलोमीटर की, लेकिन सिर्फ ये वेस्ट की थी यानी पश्चिम में जो बहती हैं नदियाँ उसी की। ठीक है, पूरे पेनिसुलर रिवर की नहीं है वो गोदावरी है, वो भी आपको मैं ईस्ट में करवाऊंगी। ठीक है, जो पूर्व की तरफ है। पश्चिम की कौन सी नदियाँ हैं, उसमें सबसे लंबी कौन सी थी? नर्मदा। इनमें से ये 4 नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये अपना जल यहाँ गिराती है गल्फ ऑफ खंबत, यानी खंबत की खाड़ी में ये अपना पानी गिराती है इस साइड। ठीक है, चारों नदी। और लूनी जो है वो अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, ये रन ऑफ कच्छ में ही कहीं लुप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे रन ऑफ कच्छ? गुजरात में है। ठीक है, समझ आया? मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं आपको करवाऊँगी ईस्ट वाली, यानी कि जो हमारी है पूर्व दिशा में बहती है नदियाँ, मैं उसके बारे में करवाऊँगी अब आपको। ठीक है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था
जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र करवाई थी तब भी मैंने आपको ईस्ट की यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स थी उसके बारे में करवाया था। तो यहीं से क्लियर हो जाता है, रिवर से ही हमारा क्लियर हो जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और कौन सी स्टेट कहाँ पे है और उसकी कैपिटल कौन सी है, बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है। ठीक है, मैप बनाना सीखे, बिना मैप बनाए ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। वो आपको याद तो होगा, वो आपको टेम्परेरी याद होगा। ठीक है, तो टेम्परेरी याद करना नहीं है, हमें परमानेंट याद करना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम जो है वो साल में क्लियर हो जाता है और कई बार आपके 5 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें टेम्परेरी याद नहीं करना, परमानेंट करना है, ताकि हम जब भी पढ़े तो हमें ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, ये तो हमें पता है, ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी कैपिटल है, ये हमें एकदम याद आ जाए। चलिए, बहुत बातें कर ली। ठीक है, करते हैं ईस्ट के बारे में, यानी जो पूरब की तरफ बहती है। पहले तो आपको ये बता देती हूँ, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। यहाँ गिरता है 90% पानी इस साइड। ठीक है, बाकी का बचा कुछ 10% जाता है। ठीक है, चलिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का। ठीक है, जो मेन रिवर है ईस्ट की वो है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1465 किलोमीटर की गोदावरी, जिसकी वजह से ये पेनिसुलर रिवर की, जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी बनती है। ठीक है, मतलब पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? गोदावरी हुई। ठीक है, क्या लेंथ है? 1465। दूसरी कौन सी हुई? कृष्णा। कृष्णा की लेंथ है 1400 किलोमीटर की। ठीक है, तीसरी कौन सी हुई? नर्मदा। नर्मदा कहाँ बहती है? वेस्ट में बहती है। क्या लेंथ है उसकी? 1312 किलोमीटर की। ठीक है, समझ आ गया? पहली है गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी है नर्मदा। नर्मदा लेकिन पश्चिम दिशा में बहती है और गोदावरी कृष्णा कहाँ बहती है? ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में बहती है। चलिए, पहली नदी हम करेंगे महानदी। कौन सी करेंगे हम? महानदी, और उसके बाद हम छोटी वाली करेंगे। पहले हम महानदी करेंगे क्योंकि मेन तो यही है ना। ठीक है, महानदी नदी जो है, इसकी जो लंबाई है वो है 857 किलोमीटर्स। कितनी है? 857 किलोमीटर्स। कहाँ से निकलती है? ये है छत्तीसगढ़ आपका। मैंने पिछले क्लिप में दिखाया है ना आपको। तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दंडाकारण्य से निकलती है आपकी महानदी नदी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, उड़ीसा का एक शहर है कटक। कटक के पास ही डेल्टा बनाती है। डेल्टा यानी वो पॉइंट जिसके बाद नदी जो है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कहाँ बनाया इसने डेल्टा? कटक के पास बनाया। क्या इसकी लेंथ है? 857। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के दंडाकारण्य से निकलती है। ठीक है, समझ आया? चलिए, अगली नदी करते हैं। अगली नदी है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ईस्ट और वेस्ट दोनों में। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर की। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक के पास त्रियंबक नाम के प्लेट्यू से। ठीक है, वहाँ से निकली। ठीक है, उसके बाद ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के त्रियंबक प्लेट्यू से निकली और तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में गई और वहाँ पे इसने क्या बनाया? डेल्टा बनाया। चारों नदियाँ जो वेस्ट ईस्ट की हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो मेन रिवर्स हैं। ठीक है, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, गोदावरी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। जब भी कोई नदी बहती है ना, तो वो अपने साथ छोटी छोटी नदियाँ भी लेके आती है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बड़ी नदी बनती है। ठीक है, सिमिलरली केस है गोदावरी का। गोदावरी की जो है वो और भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियां इस प्रकार है: मंजीरा,
वेणगंगा, ठीक है, ये इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है वेणगंगा। गोदावरी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वेणगंगा। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि गोदावरी की कौन सी नदी है जो दक्षिण से होकर उससे मिलती है, यानी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है मंजीरा नदी। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी वेणगंगा, और जो दक्षिण से मिलती है वो है कौन सी, मंजीरा नदी, ठीक है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, एक है वर्धा, ठीक है, वर्धा है, एक है पेनगंगा, ठीक है, एक है वेणगंगा, एक है पेनगंगा, ठीक है, एक है मंजीरा, वेणगंगा, पेनगंगा, वर्धा। जो मेन है वो है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी जो है वो ये है, ठीक है, दिखा दिया मैंने, और जो सबसे बड़ी है वो है वेणगंगा, ठीक है। 1465 इसकी लेंथ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके ये बहती है। अगली नदी है हमारे पास कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है पेनिसुलर इंडिया की, ठीक है। क्या लेंथ है, 1400 किलोमीटर की। 4 राज्यों से होके निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेस्टर्न घाट के, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कहाँ से, महाबलेश्वर से। कहाँ पे, महाराष्ट्र से ही, ठीक है। फिर आगे जाती है महाराष्ट्र से होके कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये अपना फिर जो है डेल्टा बनाती है। विजयवाड़ा, एक जगह है विजयवाड़ा, सुना होगा, साउथ इंडियन मूवीज़ देखते होंगे तो सुना होगा, उसके पास ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। कृष्णा नदी की भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, सबसे इम्पॉर्टेंट तुंगभद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 धाराएं हैं, तुंगा और भद्रा, जिसे हम बोलते हैं तुंगभद्रा या तुंगभद्रा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो वो इसकी सहायक है। किसकी, आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक भी यही नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ठीक है। उसके बाद है आपकी पंचगंगा, और भी है दूधगंगा, पंचगंगा, और है घाट प्रभा, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, ठीक है। मूसी है, कोयना है, और है एक भीमा, भीमा है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा जो है, तुंगा और भद्रा 2 धाराओं से मिल के बनती है तुंगभद्रा, और कृष्णा की सहायक नदी है। जो जो मैंने लिखी है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्स्ट्रा है। लेकिन जो गोदावरी है, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी मंजीरा, वेणगंगा, पेनगंगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की जो है, जो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है तुंगभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी तो सारी इंपॉर्टेंट है। दूधगंगा इंपॉर्टेंट है, पंचगंगा इंपॉर्टेंट है, मूसी, कोयना, भीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घाट प्रभा और माल प्रभा भी पूछ सकते हैं, पर दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, मूसी और भीमा और तुंगभद्रा पूछने के बहुत चांसेस है। सबसे ज़्यादा चांसेस है तुंगभद्रा पूछने के, ठीक है। चलिए, ये होगी हमारी कृष्णा नदी। लग गया पता। एक बड़ा फेमस शहर है आंध्र प्रदेश का, जो कैपिटल भी है, हैदराबाद, सुना है ना, बिरयानी फेमस है वहाँ की। वो पूछा जाएगा किस नदी के किनारे है, तो वो मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। वो शहर किसके किनारे है, मूसी नदी के किनारे। कौन सा, हैदराबाद, जो कि कैपिटल भी है आपकी किसकी, आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कौन सी नदी है हमारी, कावेरी नदी। 2 नाम है, एक है आपकी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और एक है आपकी बूढ़ी गंगा,
ठीक है, दोनों नाम याद रखने पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत की गंगा है आपकी कावेरी, जो मैं अभी पढ़ाऊँगी। लेकिन जो बूढ़ी गंगा है वो कौन सी है आपकी? गोदावरी, जो सबसे लंबी नदी है पेनिसुलर इंडिया की। ठीक है, समझ आ गया? बूढ़ी गंगा यानी गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा यानी कावेरी। ठीक है, चलिए कावेरी के बारे में करते हैं। कावेरी निकलती है वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से, यानी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। कहाँ पे है ब्रह्मगिरी? कर्नाटका में। कौन सी निकलती है? कावेरी निकलती है। दो ही आपके राज्यों में बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है, और ये है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 800 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, चलिए ये तो थी मेन, ये आपका बेसिक है। ठीक है, कुछ ईस्ट की और भी करवाती हूँ। अब आप ये सब छोड़िए, अब आपने देखना है इस साइड सबसे ऊपर दामोदर, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है। नेक्स्ट है आपकी सुवर्ण रेखा या सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा जो है वो आपके झारखंड के रांची से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी बहती है। ठीक है, एक फेमस शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो आपकी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर है। ठीक है, यानी किनारे पर है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अगली नदी है, इधर नहीं देखना आपने, अब इधर देखिए आप, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी यहीं से झारखंड के समीप से निकलती है, यानी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा में जाके ये आगे चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से, यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो कौन कौन सी निकलती हैं? दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। एक नदी है वितराणी। वितराणी जो है वो उड़ीसा की मुख्य नदी है। ठीक है, केओजल पठार से निकलती है ये। कौन से पठार से? कहाँ है केओजल पठार? यही है, उड़ीसा में ही है, वहीं से निकलती है और वहीं की मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा नदियाँ, और भी नदियाँ हैं वैसे तो, पर ये मेन थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो आप खुद पढ़ें, पर किताब से ज़रूर फॉलो करें, किताब ज़रूर देखें। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको मैं बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ ताकि, क्योंकि बेसिक से ही हमारा बेस बनता है, और जब हमारा बेस बन जाता है तो हमें आगे पढ़ने में मुश्किल नहीं होती है ना। बेस बन गया एक बार तो फिर क्या है, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पढ़वा लें, बट एटलीस्ट आपको बेस आना, आपका बेस मजबूत होना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ के साथ हम अपनी पेनिसुलर रिवर्स को ख़त्म कर रहे हैं, और हमारी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने करवाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो डू लेट मी नो, मैं इससे भी थोड़ा इजी करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, है ना, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। ठीक है, बाकी खुश रहें, एंजॉय करें, हंसते रहें। थैंक यू।